है अल्लाह, आज के दिन को हमारे लिए बरकतों, आसानियों और खुशियों का दिन बना दे। जो काम मुश्किल हैं, उसको आसान कर दे। सहूलत अता फरमा, हमारे रिज़्क में कशादगी दे। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की रेसिपी। मूली में क्या हम एक बड़ी मज़ेदार और लजीज चटनी बना रहे हैं जो आप बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में है और इतनी मज़े की है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मूली हमने ली है जिसको हमने कद्दूकस कर लेना है। आप इसको कुंडी में कूट भी सकते हैं, लेकिन इस तरह कद्दूकस कर लेंगे तो चटनी हमारी बड़ी मज़े की बनेगी। इसके साथ ही हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी हमने अब निकालना है। इसके लिए आपने अच्छी तरह इसको निचोड़ के और इसका मूली का पानी अलग कर लेना है, क्योंकि पानी खुश्क हो जाएगा तो चटनी हमारी देर तक चलेगी। इसलिए पानी को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि ये मूली में पानी ना रहे। और साथ ही आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि अगर हमने अपनी चटनी को देर तक रखना है तो पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क होगा तो चटनी हमारी देर तक चलेगी। तो इसी तरह हमने तमाम मूली का पानी जो अच्छी तरह निचोड़ लिया है और मूली को खुश्क कर लिया है। तो इसके साथ चलिए हम अगला काम करते हैं। तो अगले काम में हमने क्या करना है कि हमने 4 से 5 टमाटर या जितने आपको ज़रूरत है, कुछ हरी मिर्चें 10 से 12 और हमने लहसुन जो हमने बारीक छील के रख लिया है, वो हमने देसी लहसुन लेना है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एक नींबू हमें चाहिए और साथ ही इसके अंदर हमने जो है कुछ और चीज़ें डालनी है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो हमने टमाटरों को दरमियान से हाफ कर लिया है, क्योंकि इससे हमारी जो चटनी है वो जल्दी बनेगी। तो टमाटर भी हमारे जल्दी गल जाएंगे। इसमें हमने फ्राई पैन गरम किया और उसमें 2 चम्मच हमने घी के ले लें या ऑयल के ले लें, या आप तेल भी डाल सकते हैं सरसों का। ये तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें हमारी चटनी का कोई ऐसी ख़राब नहीं होगा कि हम ये चीज़ डालें और ये ना डालें। तो साथ ही हमने जब तेल गरम हो गया तो इसमें जो हमारे लहसुन था वो हमने डाल दिया और इसको हमने हल्का हल्का सा इसको चम्मच इसके साथ चलाते रहना है ताकि हमारा लहसुन जले ना, क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। अगर जला तो फिर हमारी चटनी का जो जायका है वो ख़राब होएगा और उसका जलापन, उसकी स्मेल आएगी। तो इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तमाम टमाटर इसमें डालने के बाद आपने टमाटरों को 1 से 2 मिनट तकरीबन इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ताकि टमाटरों का कलर भी ख़राब ना हो और टमाटर भी अच्छे कलर इसका हो जाए। तो आपको पता है कि टमाटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें विटामिन सी जो हमारी जिल्द को बहुत अच्छा रखते हैं और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए सेहत के लिए, हमारे दिल के लिए ताकतमंद है और फ़ायदेमंद है। इसके साथ आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। तमाम हरी मिर्चों को भी 1 आधा मिनट आपने इसमें फ्राई करना है, लेकिन ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, क्योंकि ये फिर जल जाएंगी। और इसमें आपने हाफ ग्लास जो है इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने कम अज़ कम 5 से 10 मिनट आपने इसको ढक कर पकने देना है। और इसके बाद जब ये पक जाए तो इसमें से आपने जो पानी है देख लें कि अगर पानी रह गया है तो इसको खुश्क कर लें, अगर नहीं है तो फिर इसको आपने इसके जो छिलके हैं वो आपने उतार लेने हैं, क्योंकि इसका ये सॉफ्ट हो चुके होंगे और छिलके तो इसके उतर जाएंगे आराम से। आपने छिलके तमाम इसको छिलकों को उतार देना है। चूल्हा आपने नीचे से बंद कर देना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जितनी देर ये ठंडा होता है उतनी देर हम कुछ बातें कर लेते हैं, जिसमें हमारे टमाटर जो है ना बहुत हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है।
हमारे दिल को ये बहुत सुकून देते हैं और दिल के लिए बहुत मुफ़ीद हैं। इसके बाद तो ये हमारा बैटर जो था वो ठंडा हो चुका था। इसको हमने कूंडी में आप डालकर भला पीस लें या मैशर में, मैंने आपको दिखाने के लिए इसके अंदर डाल दिए हैं मैशर में, ताकि ये आप अगर इसके साथ कर सकती हैं तो इसमें भी कर सकती हैं, वरना आप कूंडी में इसको कूट लें। इसके अंदर आपने थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल लेना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आप इसको खुले बर्तन में निकालें और मूली डाल दें। मूली को भी अच्छी तरह मिक्स कर दें। इसमें आपने थोड़ी-सी हाफ़ चम्मच से भी कम आपने दड़ा मिर्च डालनी है, जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं, और साथ में हाफ़ चम्मच आपने नमक डाल देना है। थोड़ी-सी आपने सुरख मिर्च डाल देनी है, यानी हाफ़ से भी कम। अगर आप ज़्यादा इसको तेज़ करना चाहती हैं तो आप हाफ़ चम्मच डाल दें और उसके बाद आपने हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देना है और इसमें हरा धनिया डाल दें। ये एंड पे आपने इसमें सिरका डालना है। सिरका इसलिए कि सिरके के साथ आप देर तक आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच आपने नींबू भी डाल देना है, ताकि नींबू आप हाफ़ भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी चटनी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।